आज हम करेंगे जेई के लिए और नीट के लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉपिक रहेगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। चलिए जी, तो ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको पहले खुद से भी ट्राई करने हैं, फिर करेक्ट सोल्यूशन के लिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए ये वीडियो को आगे प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration is varying with time as this। तो वीडियो पॉज करके पहले ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। तो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक पार्टिकल m मास का सर्कल में चल रहा है। हमें पता है कभी भी कोई भी चीज़ अगर सर्कल में रोटेट करती है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आती है ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी, तो सर्कुलर मोशन में एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आती ही आती है, जो कि हमें गिवन है k²r_t। यहाँ पे हमें ये गिवन है k²r_t²। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन है। द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। तो कोई तो फोर्स होगा जिसको रोटेट कर रहा है, तो कहते हैं वो कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, हमें ये बताना है। चलिए ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर हमें गिवन है k²r_t², तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ना ये भी फॉर्मूला होता है v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से हम टेंजेंशियल वेलोसिटी पता कर सकते हैं। तो vt² कितना आ गया? k²r²t²। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई krt, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई, जो कि वेरिएबल है ना। टेंजेंशियल वेलोसिटी जो आई वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अच्छा जी, तो डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ सकती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ सकती है हमारे पास अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज dv/dt, dv/dt। krt की डिफरेंशिएशन इज kr। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई kr। तो फोर्स निकाल लेते हैं। तो जो यहाँ पे फोर्स लग रही है वो फोर्स पता करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने पता कर चुके हैं, तो mkr ये टेंजेंशियल फोर्स लग गई। इसी फोर्स की वजह से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्वेश्चन गिवन था पावर निकालो। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, F.v। तो फोर्स भी यहीं लग रही है और टेंजेंशियल वेलोसिटी भी टेंजेंट में है। दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ? 0 डिग्री। तो Fv cos 0 डिग्री, cos 0 इज 1। तो फोर्स हमारे पास आई अभी अभी mkr, एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास पहले से थी krt। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है m k²r² इंटू टी। देखिए कोई ऑप्शन है? mk²r²t, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है इन क्वेश्चंस का, प्योरली जेई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन स्कूल्स में नहीं आते। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पहले आपको ट्राई करना है, फिर ये वीडियो आगे आपको प्रोसीड करना है। अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, ठीक है जी, एंड इज वर्ल्ड, मतलब रोटेट किया, इन अ वर्टिकल सर्कल विद द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट द सेंटर। ठीक, तो एक स्टोन को स्ट्रिंग से टाई करके हमने घुमाया विद द अदर एंड एट द सेंटर, तो ये अदर एंड सेंटर पे है। एट द सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्टोन इज एट द लोएस्ट पोजीशन एंड हैज द स्पीड u। तो लोएस्ट पोजीशन पे उसकी स्पीड कितनी है? u है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी एज इट रीचेज एट अ पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। तो जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तब भी स्टोन ऐसे जा रहा होगा, तब शायद से इसकी वेलोसिटी v है। पहले तो हम ये v वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ये कितनी आएगी? तो सर्कुलर मोशन में हम पढ़ते ही हैं कि निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, बहुत अच्छा जेई का क्वेश्चन है, तो आपको खुद से ट्राई करना है पहले।
निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, जिन क्वेश्चंस में फ्रिक्शन नहीं होती उन क्वेश्चंस में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू एनर्जी एट 2। अगर 1 सिचुएशन को हम ग्राउंड कह देते हैं, लोएस्ट पॉइंट कह देते हैं, ग्राउंड कह देते हैं, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जस्ट काइनेटिक एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू सेकेंड पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी एंड काइनेटिक एनर्जी भी होगी। फर्स्ट पोजीशन पे खाली काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ एम यू स्क्वायर। सेकेंड पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, एम जी एंड स्ट्रिंग की लेंथ इज एल, एम जी एल, प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। वी निकालने का हमारा मन है, तीनों में से मास कॉमन लेके कट कर दिए, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl प्लस वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर यहां से कितना आता है, यू स्क्वायर माइनस 2gl। वी यहां से कितना आता है, अंडर रूट ऑफ, है ना, वी यहां से कितना आता है, वी यहां से आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी। तो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे मैग्नीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी जितनी चेंज हुई है। तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमें कभी भी पसंद नहीं है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, वी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ यू वेक्टर। मुझे चेंज इन वेलोसिटी का खाली मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमें इसका बस मैग्नीट्यूड निकालना है। v और माइनस यू के रिजल्टेंट का खाली मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस यू का स्क्वायर प्लस दोनों में एंगल। तो अगर v यहाँ है, u यहाँ है, वेक्टर को कभी भी उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, तो माइनस यू यहाँ होगा, तो v और माइनस यू में भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो एक वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, वेक्टर एडिशन क्या कहती है, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कॉस 90 इज 0। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आया, है ना, फाइनल आंसर हमारे पास कितना आया यहाँ से, अंडर रूट ऑफ v का स्क्वायर एंड माइनस यू का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर एंड माइनस यू का स्क्वायर इज u का स्क्वायर। तो v कितना था, ऑलरेडी v हमारे पास ये था, है ना, v का स्क्वायर भर दीजिए यहाँ पे, u स्क्वायर माइनस 2gl एंड, तो v का स्क्वायर हमने फिल कर दिया, तो प्लस ऑफ u स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 2u स्क्वायर माइनस 2gl। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है, अंडर रूट 2 कॉमन u स्क्वायर माइनस gl। देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी जेई का। तो चलिए जी नेक्स्ट ट्राई करते हैं। आपको ये वीडियो, अब आपने सोल्यूशन देख लिया है, एक बार ये क्वेश्चन फिर से ट्राई करना है, अपने आप से फिर से ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है तो बड़े फेमस क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आपने अक्सर देखा होगा, PYQs में देखे होंगे, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, सिमिलर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो ऑलरेडी ये जेई के ही PYQs में से उठाए गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, द पावर P सप्लाइड टू अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। तो एक बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी, तो पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, P इज इक्वल टू KT स्क्वायर। पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी का टाइम के साथ कोई रिलेशन निकालना है, वेलोसिटी का टाइम के साथ कोई रिलेशन निकालना है। चलिए राइट साइड पे ऑलरेडी टाइम गिवन है, तो पावर को धीरे धीरे वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। पावर की सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, dW/dt इज पावर। ठीक, तो dW यहीं रह जाता है। अगर हम टी स्क्वायर को, टी को, dt को राइट साइड में लेके जाते हैं तो ये बन गया। ठीक, तो वर्क डन क्या होता है, अच्छा छोटे को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dW इज छोटा सा वर्क डन,
छोटा सा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये भी हमें रिलेशन पता है, हमें धीरे धीरे वेलोसिटी में जाना है। तो फोर्स कैन बी रिटन एज मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स कैन बी रिटन एज मास इंटू एक्सेलरेशन। राइट साइड ठीक है, ऑलरेडी टाइम में है। एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv बाई dt, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv बाई dt। तो हमारा ध्यान किस तरफ है कि लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करना है। तो ds बाई dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। फाइनली हम वेलोसिटी में आ गए, mv dv इज इक्वल टू kt स्क्वायर dt। नाउ लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी, राइट साइड पे टाइम, यही चाहिए था हमें। अब लिमिट्स पुट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें मेंशन है कि पावर सप्लाइड इनिशियली एट रेस्ट, तो कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी, तो यहाँ टाइम की लिमिट डलेगी, यहाँ वेलोसिटी की लिमिट डलेगी। तो जीरो टाइम पे, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है क्योंकि रेस्ट में है। टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो v डाल देते हैं। चलिए ठीक, इंटीग्रेशन आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। m कांस्टेंट है, बाहर आ गया। v की इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में v स्क्वायर बाय 2, लिमिट से 0 से v। राइट साइड में k इज अ कांस्टेंट निकल के बाहर आ गया। t स्क्वायर की इंटीग्रेशन इज t क्यूब बाय 3, लिमिट इज 0 से t। जहां जहां v है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो mv स्क्वायर बाय 2 ही रह गया। अगेन जहां जहां t है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो k t क्यूब बाय 3 ही रह गया। तो फाइनली जो कांस्टेंट है आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं। m बाई 2 यहाँ कांस्टेंट है, k बाई 3 यहाँ कांस्टेंट है, तो आप सीधा कह सकते हैं v स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू t क्यूब एंड फाइनली v इज प्रपोर्शनल टू t की पावर, यहाँ से स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो गया, यानी 3/2। तो देखिए, ढूंढिए ये कोई आंसर है क्या हमारे पास, ऐसा कोई आंसर है? हाँ जी, बी ऑप्शन में वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आया? ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस को करने में। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है, स्पेशली स्टूडेंट्स ने कहा था इनकी प्रैक्टिस हमें करनी है, तो आज हम यही क्वेश्चन लेके आए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद द वेलोसिटी v। तो फोर्स जो है एक पार्टिकल पे लग रही है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फोर्स गिवन है आपको k बाय v फॉर्म में, k बाय v फॉर्म में। तो फोर्स वेलोसिटी का ये रिलेशन है जहां पे k कोई कांस्टेंट है। वर्क डन बाय द फोर्स इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमें निकालना है वर्क डन का रिलेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वर्क डन और टाइम का कोई रिलेशन निकालना है। चलिए जी, तो ट्राई करते हैं। डी डब्ल्यू क्या होता है? छोटा सा वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, है ना। डी डब्ल्यू क्या होता है? फोर्स इंटू छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। छोटे को बड़ा करना है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे तो वर्क डन तैयार हो ही गया। राइट साइड पे फोर्स की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं के बाई वी इंटू डी एस। हमें चाहिए राइट हैंड साइड पे टाइम, है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क डन तो तैयार है, राइट हैंड साइड पे वर्क डन का टाइम के रिस्पेक्ट में कोई रिलेशन चाहिए। चलो कोई बात नहीं। वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डी एस बाई डी टी। एक डी एस पहले से था, डी एस से डी एस कट, लो जी राइट हैंड साइड पे टाइम बन गया, है ना। अब के इज अ कांस्टेंट निकल के बाहर आ गया। डी टी की इंटीग्रेशन इज टी, डी टी की इंटीग्रेशन इज टी। तो सीधा सा फॉर्मूला आया, वर्क डन इज इक्वल टू के टी एंड के इज अ कांस्टेंट निकाल भी देते हैं अगर, तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। क्या कोई ऑप्शन है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? हाँ जी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी इजी था कंपैरेटिवली लास्ट क्वेश्चन के मुकाबले। नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। द फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेरीज विद इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब की बार फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वेरी कर रही है? फोर्स इज इक्वल टू के एक्स की होल पावर -2/3, -2/3।
तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ इस तरह से वेरी कर रही है। द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू, है ना, तो पावर का रिलेशन निकालना है इस बार एंड डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में निकालना है। पावर और डिस्प्लेसमेंट का कोई कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना है। वैसे पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होती है। फोर्स ऑलरेडी गिवन है, तो किसी तरह हम फोर्स ऑलरेडी एक्स की टर्म में गिवन है, तो किसी तरह हम वेलोसिटी निकाल के ले आते हैं, फिर पावर बता सकेंगे। तो फोर्स से वेलोसिटी में जाने का मन है। फोर्स होता है जी मास इंटू एक्सेलरेशन, के एक्स की पावर -2/3 एज इट इज। एक्सेलरेशन होती है जी dv/dt, dv/dt, के एक्स -2/3 एज इट इज। नाउ हमें चाहिए वेलोसिटी, है ना, तो मैंने क्या किया, अब बहुत ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा स्टेप है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मुझे वेलोसिटी ही चाहिए, दोनों तरफ मैंने dx से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर दिया, LHS में भी RHS में भी, सच डैट यहाँ पे dx/dt क्या बन गया, वेलोसिटी बन गई। तो mv/dv, लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी तैयार हो गई, राइट साइड पे डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, छोटे को बड़ा करना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो m कांस्टेंट बाहर आ गया, v की इंटीग्रेशन इज v²/2, k निकल के बाहर आ गया, x की पावर -2/3 की इंटीग्रेशन इज -2/3 + 1 एंड -2/3 + 1। चलिए ठीक, कनेक्शन बन रहा है। v की वैल्यू निकलेगी x की टर्म में, तो यहाँ x की पावर -2/3 + 1 इज 1/3, डिनोमिनेटर में भी 1/3, तो नीचे 1 ऊपर 3। तो फाइनली हमें फालतू के कांस्टेंट रखने नहीं हैं, क्योंकि अगेन प्रोपोर्शनल ही निकालना है कि पावर कैसे प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं v² इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3, है ना, v² इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3, सो v इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/6। ये 2 यहाँ से नीचे जाएगा, है ना, स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हो जाता है, यहाँ अंडर रूट किया तो 1/3, 1/2 इज 1/6, तो v इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/6 आ गया। नाउ हमें निकालनी थी पावर, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स का आंसर लिख दीजिए, बस प्रोपोर्शनल लिखने की जरूरत है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ पर कैसे प्रोपोर्शनल है, x की पावर -2/3 के साथ प्रोपोर्शनल है, एंड वेलोसिटी x के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, x की पावर 1/6 के साथ प्रोपोर्शनल है। बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, तो पावर डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, बेस सेम पावर ऐड, तो -2/3 एंड +1/6, -2/3 +1/6, 6 लिया हमने एलसीएम, तो -4 + 1, -3/6 इज -1/2, तो -½ पावर -½ के साथ प्रोपोर्शनल है। देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ जी है, ऑप्शन बी, नीचे आंसर की भी मेंशन है, तो बिल्कुल ठीक आंसर आया हमारा, बी आंसर आ गया। चलिए कुछ काम आप भी करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ट्राई करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।